नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड। करेक्ट ना। म्यूचुअल फंड काफ़ी लोगों को पता है क्या होता है। ETF के बारे में अपन आज जानकारी लेंगे। तो आज मैं बेसिक पॉइंट आपको बताऊंगा एक छोटे से वीडियो में कि म्यूचुअल फंड और ETF में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, और उसमें डिफरेंसेस क्या है। ये सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ताकि आपको इन्वेस्ट करते समय समझ में आएगा कि अपन कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। तो आगे जाने से पहले नीचे मैंने आपको एक लिंक दिया है, वो लिंक को क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग एंड वहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। एंड वहाँ पे और बहुत सारा रिसर्च करके भी रखा है जिसको आप आपके इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट वो रिसर्च पढ़ने से पहले बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। तो मैं आपको जो छोटे छोटे वीडियोज़ बना के दे रहा हूँ उसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की आइडिया दे रहा हूँ। चलो ना, म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट करता है पहले। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, करेक्ट ना। अगर मेरे को शेयर मार्केट के आइडिया है, मैं कंपनीज का एनालिसिस कर सकता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सकता हूँ, मार्केट के टच में अगर रह सकता हूँ तो मैं शेयर्स खरीद सकता हूँ। लेकिन मेरे को वो पढ़ना आता नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को पता नहीं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं, करेक्ट ना। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द फाइनेंशियल्स, देन आई विल गो टू म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो मैं जैसे एग्जाम्पल HDFC म्यूचुअल फंड, मैं उनको पैसा दूंगा एंड वो मेरे भी आप पे इन्वेस्ट करेंगे इन शेयर मार्केट। मतलब इन सिंपल वर्ड, शेयर मार्केट में जाने के दो तरीके दोस्तों। एक, यू कैन डायरेक्टली बाय शेयर्स, करेक्ट ना। जैसे एंजल ब्रोकिंग का ऐप का लिंक मैंने नीचे दिया है, आप क्लिक करके फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए, यू कैन स्टार्ट बाइंग शेयर्स। बट उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में देयर इज सम एक्सपर्ट पर्सन जिसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर, उनकी टीम ने पूरा रिसर्च करके रखा है, बस आपको उसका फ़ायदा उठाना है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है एंड जिसके वो थोड़े बहुत चार्जेस भी लेंगे। जैसे शेयर्स पे ब्रोकरेज है, इसके भी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, करेक्ट ना। तो ये था म्यूचुअल फंड। नाउ म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, लाइक अ स्टॉक आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदते हो, इन्फोसिस का शेयर खरीदते हो, वैसे यू कैन डू ट्रेडिंग इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इट इज़ ड्रिवन बाय मार्केट ट्रेंड, करेक्ट ना। म्यूचुअल फंड इज मैनेज बाय एंटायरली फंड मैनेजर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज मैनेज बाय द मार्केट। ये मार्केट के ट्रेंड के ऊपर उसके रेट्स कम ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो म्यूचुअल फंड में आपने को पता है कि कौन बंदा मैनेज करने वाला है, ETF में इट इज़ ऑल मार्केट ट्रेंड, ये बेसिक डिफरेंस है। देन जो मैंने पॉइंट दिया कि म्यूचुअल फंड कैन बी परचेस एट द एंड ऑफ, म्यूचुअल फंड आप डेली परचेस कर सकते हैं एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग डे बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड प्राइस। बट अभी क्या हो रहा है, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो पहले आपको डे एंड का क्लोजिंग प्राइस मिलता था, अभी उन्होंने नेक्स्ट डे का कर दिया है, तो आपको जो NAV होगा वो नेक्स्ट डे का मिलता है, ठीक है। देन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को पता है कि आपका पैसा कहाँ पे एलोकेट करना है, उसमें वो स्विच कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट ना। ये म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास पूरा कंट्रोल है, बस आपको मेरे को टेक्निकल जानकारी नहीं है तो अपने पे ही डज एवरीथिंग। देन ETFs आर पैसिवली मैनेज, पैसिवली मतलब जहाँ पे अपने को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, मार्केट के फोर्सेस का भी उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लाइक अ शेयर्स। बट म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिवली मैनेज, नॉट पैसिवली। वहाँ पे फंड मैनेजर इन्वॉल्व रहता है, उनकी सैलरी करोड़ों में रहती है, लाखों करोड़ों में रहती है, लाखों में बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए म्यूचुअल फंड के चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू ETF। यस, अच्छा, अगर आप एंजल ब्रोकिंग का जो मैंने नीचे लिंक दिया है उसमें अगर आप फ्री में अकाउंट खोलते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। 1 ईयर फ्री MC, देन फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, करेक्ट ना। प्लस पर्सनलाइज एडवाइजरी भी आपको मिलेगा, प्लस स्मार्ट API मिलेगा जिससे आपको बहुत सारा रिसर्च करके रखा है, आपको डिसीजन लेने में बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नाउ अभी जो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी उसमें आपको पहले फ़र्क बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड में जो है मैनेज टू बाय सेल एसेट टू बीट द मार्केट एंड हेल्प द इन्वेस्टर, करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड में अपन पैसे देंगे म्यूचुअल फंड कंपनी को एंड वो अपने पे आप पे शेयर बेचती है और खरीदती है, ओके, ताकि आपने जो इन्वेस्ट किया उससे आपको ज़्यादा फायदा मिले। नाउ दीज आर पैसिवली मैनेज, करेक्ट, मतलब ये आपके हिसाब से नहीं होता है, करेक्ट, ये मार्केट के हिसाब से ट्रेड होता है, तो यहाँ पे अपना कंट्रोल थोड़ा कम होता है ऑन ETF, वेयर एज इन म्यूचुअल फंड यू कैन हैव मोर कंट्रोल एज कम्पेयर टू ETF। इट इज़ लाइक अ स्टॉक, इट इज़ लाइक अ स्टॉक। हाँ, म्यूचुअल फंड के फीस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर इन्वॉल्व रहेगा, HDFC या कोई भी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनका पूरा टीम वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, तो उनके खर्चे ज़्यादा रहते हैं
करेक्ट ना। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। इसमें दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब आप जब चाहे वो शेयर खरीद म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, उसका कोई डेडलाइन नहीं है। जैसे HDFC म्यूचुअल फंड है, HDFC टैक्स और फंड है, तो ऐसे बहुत सारे फंड्स रहते हैं जो आप जब भी चाहे खरीद सकते हो एज पर योर इच्छा। लेकिन क्लोज एंडेड का मतलब वो उसी एक पर्टिकुलर पीरियड में चालू रहता है, उस पीरियड के बाद आप उसको खरीद नहीं सकते। सो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड इट कैन बी ब्रॉट, एंड आपका डिमांड कितना भी हो वो उतने ही, क्लोज एंडेड मतलब उतने ही शेयर्स इशू किए जाएंगे। सर शेयर्स क्यों? आप पैसा HDFC दोगे, HDFC तो शेयर से लेती है ना सामने से, HDFC तो आपके पैसे से शेयर्स लेती है एंड आपको यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। सो म्यूचुअल फंड का काउंटिंग नंबर्स में नहीं, NAV में होता है। सो वो तो अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर्स में जाता है, तो क्लोज एंडेड में रिस्ट्रिक्टेड रहता है वो। यहाँ पे 3 तरह के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। पहला है ओपन एंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड, दूसरा यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड तीसरा गारंटर ट्रस्ट। मैं बताता हूँ, बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, जो मतलब आपके लिए भी होता है और जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनके लिए भी है। तो यहाँ पे एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ETF। मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी हो या इन्वेस्टर हो, अपन तो 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज़, 500, 1000, यू कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट। म्यूचुअल फंड का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि फंड मैनेजर को कंटिन्यूसली आपका पैसा मैनेज करना, ध्यान देना पड़ता है। एंड आपका पैसा एक शेयर्स में नहीं 10 जगह पे फंसा हुआ रहता है। तो आपने जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है उसका आप इन्वेस्ट करने से पहले चेक कर लो कि उसका एलोकेशन कौन से सेक्टर में, ये आपका काम है चेक करना है। और नीचे जो मैंने लिंक दिया उसमें सब दिया जाता है, बिफोर यू इन्वेस्ट कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब आपको पता चलता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग द फंड। एंड यहाँ पे परचेस सेल आप में और HDFC में होता है। मतलब मैंने अगर रिक्वेस्ट डाली मेरे को 50,000 के म्यूचुअल फंड बेचना है, तो ये HDFC को आगे बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनसे खरीदा है। तो ये मेरे में और HDFC बैंक में होता है। ETF इज विथ स्टॉक एक्सचेंज, ETF में देयर इज नो म्यूचुअल फंड कंपनी। ये ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड मैंने बता दिया आपको क्या है, करेक्ट ना। ओपन एंडेड में देयर इज नो लिमिट, आप जितने चाहे उतने म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, अकॉर्डिंगली वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उतने शेयर्स खरीद लेगी। क्लोज एंडेड में देयर इज अ लिमिटेशन, यहाँ पे प्राइस जो फिक्स होता है वो NAV के बेस पे फिक्स होता है, करेक्ट ना। एंड क्लोज एंडेड फंड में डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर डिमांड, वो प्राइस फिक्स होता है, क्योंकि उसका डेली ट्रेडिंग बाद में नहीं होता है। NAV खाली NAV बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। ओपन एंडेड में क्या होता है, डेली NAV चेंज होता रहता है, क्योंकि खरीदारी उसमें होती रहेगी। हाँ, यहाँ पे वो एक बार इशू क्लोज हो गया तो फिर बाद में कुछ भी नहीं होगा उसमें। यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे परचेस ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम डिस्काउंट टू NAV, ठीक है। तो ये पॉइंट आप छोड़ दो, कोई काम का नहीं आपके लिए। नाउ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं वो लेस कॉस्टली होते हैं, आप उसको कभी भी स्मॉल क्वांटिटी में बेच सकते हो। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ज़्यादा बेटर है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ज़्यादा बेटर है। मतलब करंट जो स्टॉक मार्केट है अराउंड अभी 50 to 53,000 के आसपास है, करेक्ट ना। तो अभी ये बहुत फास्ट बढ़ रहा है, मतलब देखा जाए तो कोविड में 200% का ग्रोथ हो गया। सब लोग बोल रहे थे कि अभी करेक्शन आएगा, बट वो बढ़ ही रहा है। तो अभी कभी ना कभी तो उस पर करेक्शन आने वाला है एंड फिर वो बहुत ज़ोर से गिरने वाला है, ऐसे काफ़ी एक्सपर्ट की राय है, करेक्ट ना। तो अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा रिस्की हो गया, क्योंकि वो कभी क्रैश होगा उसका भरोसा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना नहीं है जिस हिसाब से शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो प्राइस कंटिन्यूसली बाय मार्केट ट्रेडिंग टेक्स प्लेस एट अ प्राइस हायर दैन ट्रू NAV। हाँ, मतलब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है। NAV अगर 10 रुपया है, मार्केट में उसका 15 रुपया है, तो आपका 5 रुपये फायदा है। तो खरीदते समय आपको जो NAV से मिलेगा वो फिक्स NAV होगा, फिर मार्केट में जैसे वो ट्रेड होगा वो आपका मुनाफा है। म्यूचुअल फंड में आपका NAV डेली बदलता रहता है, करेक्ट ना। यहाँ पे आपका खरीदारी का NAV 10 रुपये रहेगा, फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज में देखना है कितना NAV है, क्योंकि इसमें आप बाद में खरीद नहीं सकते जो क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड में तो खरीद सकते हैं आप, और उसमें आपको टैक्स के बेनिफिट्स भी अलग मिलते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। इसमें 3 तरह के होते हैं ETF, एक एक्सचेंज ट्रेडेड, मैंने नाम तीनों के पढ़े हैं, बेसिक डिफरेंस बताता हूँ।
जो पहला फंड है उसमें आपका जो डिविडेंड मिलता है वो री इन्वेस्ट होता है एंड 3 मंथ्स के बाद आपको मिल जाता है, वो एवरी क्वार्टर आपको मिल जाता है। जो दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसमें ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट नहीं होता है, वो डिविडेंड आपको कैश के फॉर्म में मिलता है और यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का भी एक लिमिट होता है। एंड तीसरा जो है, करेक्ट ना, इसमें आपको कुछ वोटिंग राइट्स के बेनिफिट दिए जाते हैं एंड डिविडेंड डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, करेक्ट ना। तो आपको ये जो लास्ट जो मैंने पीपीटी दिखाया वो खाली डिविडेंड के हिसाब से लर्न करना है, बाकी टेक्निकल चीज़ों पे आप ध्यान मत दो। तो ये एक बेसिक वीडियो था दोस्तों, बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आई होप आपका ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। तो अगर ये पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखो, ताकि आगे जब नया वीडियो आएगा मैं आपके लिए इमीडिएटली अपडेट लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।